नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया। साथ में ये कई सवालों को भी पैदा कर रहा है और कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए एक नया रास्ता खुल गया है। मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों को एक बात जाननी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे बेल के लिए अप्लाई नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लेते हुए एक तरीके से बेल जो है प्लेट में सजा के अरविंद केजरीवाल को दिया गया। आज का जो ये फैसला आया है कोर्ट से, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहले से ही लिखा जा चुका था, क्योंकि जैसे ही आज कोर्ट में सुनवाई हुई कोर्ट की, तो ईडी के वकील ने कुछ बोला, उसके पहले ही जज ने बेल अलाउ कर दिया था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पहले से ही डिसाइडेड थे कि अरविंद केजरीवाल को बेल दे देना है। अब ऐसा भी पता चल रहा है न्यूज की अदर सोर्सेज से कि हेमंत सोरेन ने भी अपना अप्लाई कर दिया है। पंजाब के भी कितने नेताओं ने अपना बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये मूव है, इसको विपक्षी जहां पे ये बोल रहे हैं कि ये प्रजातंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन ये पक्ष वालों के लिए और देश के जनता के लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है। गंभीर सवाल ये पैदा करता है कि क्या अब कोई भी क्रिमिनल, चाहे वो करप्शन के केस में हो, मर्डर के केस में हो, बलात्कार के केस में हो, या किसी भी संगीन जुर्म में अगर वो जेल में हो, तो क्या वो किसी भी चुनाव के नाम पे वो बेल पा सकता है? विपक्ष का कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। तो आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अविरल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजीव खुराना जी हैं, इंडिपेंडेंट प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो विपक्ष कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया गया कदम जो है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि 2 जून को फिर से जेल जाना होगा अरविंद केजरीवाल। इस बात को याद रख लेना चाहिए। और शर्तों के आधार पर, 5 शर्तों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी नहीं किया, इस बात को भी याद रख लेना चाहिए। ऐसा कहां लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया? तो इस प्रकार का जश्न मनाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, अरविंद केजरीवाल के समर्थक। इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए। और ये लोकतंत्र है, यहां खूंखार अपराधी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इस जमानत से कोई प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इन्हें कोई सिंपैथी गेट होगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इनके जो कर्म है वो जनता जानती है, जनता समझती है, जनता जानती है, जनता को मालूम है, वोटर इस बात को जानता है कि किस प्रकार से इन्होंने शराब घोटाला किया, बीटीसी घोटाला किया, बिजली सब्सिडी घोटाला किया, ऑक्सीजन घोटाला किया, यमुना सफाई घोटाला किया। इन्होंने यमुना जी को स्वच्छ करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं किया। यमुना जी की स्थिति आप जाकर देख लीजिए। ये अरविंद केजरीवाल का केवल और केवल नाटक है। इन्होंने झूठे वादे करने का काम किया है दिल्ली की जनता से, वोटर को ठगने का काम किया। और ये सोचते हैं कि 10-20 दिन बाहर घूमेंगे और सिंपैथी गेन कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनका इतना लंबे समय तक कार्यक्रम रहा है, जनता ने देखा है, जनता ने समझा है। ठीक है सर, मैं फिर नए क्वेश्चन के साथ आपके पास आता हूँ। राजीव खुराना जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है, सो मोटो बेल मांगा भी नहीं, उसके बाद भी बेल दिया है, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या लोकतंत्र के लिए ये एक ऐसा डिसीजन होने जा रहा है जिसका फायदा सारे क्रिमिनल फ्यूचर में उठा सकते हैं? देखिए, कोई भी कानून हो, उसका फायदा उठाने के लिए या उसका फायदा ना उठाने की बातें जो हैं, ये कोर्टों में भरे पड़े हैं वकील। आपके जेब में पैसे होने चाहिए, आप उनको हायर करो। आपको भी पता होता है कि कौन किस चीज का एक्सपर्ट है। उनको इस चीज से कोई लेना कि आपने क्राइम किया है या नहीं किया। तो वहाँ ऑलरेडी एक सिस्टम है, आपको बेल लेनी है तो इस चीज को अप्रोच करो।
आपको अगर रेगुलर ये करना है तो ये करो, अगर आपको ये करना है तो ये करो। मैं आपको कानून की एक लाइट पार्ट से शुरुआत करती हूँ। मैं एक केस को बात कर रहा था। उस केस में जज साहब ने अगेंस्ट केस दे दिया मेरे से पहले वाले को। तो वो अपने क्लाइंट को, देखो लोग कितने सीधे होते हैं, उनको कानून की पता नहीं होती। केस हार गए हैं, सब देख रहे हैं, कोर्ट में सबको समझ आ रहा है। तो वकील साहब क्या बोलते हैं अपने क्लाइंट को, कह रहे हैं ये बढ़िया हो गया, बधाई हो। मतलब केस हार गए हैं लेकिन बोल रहे बधाई हो। तो बेचारा पूछता है, कह रहे कैसे, कह रहे हमें हाईकोर्ट जाने की परमिशन दे दी है। आप सोचो कि ये खेल को, ये क्ले बना रखा है कानून को, कोई कैसे खेल रहा है, तोड़ रहा है, बोल रहा है। अब आपने जो जिक्र किया आज के केस को ही, सोमवार को आज हेमंत सोरेन की पहले सुबह 10 बजे यही प्ली पे मना कर दिया। सोमवार को कहा कि आप सोमवार का जो आपका रेगुलर केस है उसी में हम कंसिडर करें। तो इसका मतलब है इसी को आधार बना के सोमवार को हेमंत सोरेन को भी फायदा मिल जाएगा। अमृतपाल तैयार खड़ा है, सिसोदिया तैयार खड़ा है। आप 5000 के करीब पॉलिटिशियन जो जेल में है किसी भी क्राइम में, आपने उनके लिए एक आशा की जोर जगा दी है। आपने कोर्टों में केसों की भरमार बढ़ा दी है। अभी जेलों की भरमार थी, अब जेलें खाली हो जाएंगी, कोर्टों में केस बढ़ जाएंगे। ठीक है अविनाश जी, अरविंद केजरीवाल का छूट जाना क्या आपको लगता है कि दिल्ली और पंजाब में असर डालेगा चुनाव में? क्योंकि अब तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, उनकी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल दिया है। तो आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? 22 दिन के लिए ही तो बाहर आए हैं, ये कोई इतना बड़ा विषय नहीं है। जाना फिर वही है, इनका घर वही है, कहना फिर भी वही है। ये 22 दिन के लिए केवल बाहर आए हैं और जनता इनके कर्म जानती है। एक वैगनार में घूमने वाला व्यक्ति, ऊटी वैगनार में घूमने वाला व्यक्ति किस प्रकार से शीश महल तक पहुंच गया, ये इतनी लंबी सक्सेस स्टोरी, इसको आपको देखना चाहिए। किस तरीके से कितने कम समय में कितनी जल्दी सक्सेस गेन की और एक टूटी वैगनार से शीश महल तक पहुंच गए। विदाउट सिक्योरिटी घूमते थे और कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा से Z+ ले ली, ये भी सबको मालूम है। आवास नहीं लूंगा, उससे शीश महल ले लिया। ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं खाऊंगा कहते थे। इतने लंबे चौड़े घोटाले किए, इतनी बड़ी सूची है घोटालों की, वो सबको मालूम है। भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया और किस तरीके से पंजाब के अंदर क्रिमिनल्स को बढ़ावा दिया इनकी सरकार ने पंजाब के अंदर, वो सबको मालूम है। खालिस्तानियों को किस प्रकार से बढ़ावा मिला पंजाब राज्य के अंदर, ये सबको मालूम है। तो ये जानते हैं लोग इनके क्या कर्म है, कोई चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है राजीव खुराना जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कैडर है उनमें तो एक मनोबल बढ़ गया ना, एक तो ऑटोमेटिक मनोबल बढ़ जाएगा जब उनका सुप्रीम नेता आएगा। ऊपर से बट ऑब्वियस है कि अरविंद केजरीवाल का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और मोदी के सामने एक तगड़ा प्रेसिडेंट खड़ा कर सकते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से इतना एग्रेसिव है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की वैल्यू पॉलिटिक्स में राहुल गांधी से बहुत अलग है। नहीं, राजनीतिक उठापटक में कौन किसका वेटेज कहाँ रहेगा, एक तराजू में डालेंगे, दूसरा तराजू ऊपर हल्का हो जाएगा, वो ठीक है, वो चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज आप रोहित जी, मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ये ऑर्डर अभी डिस्कस करते हैं, ऑर्डर में क्या है। इसमें पता कौन सफरर है, मैं और आप। कैसे? हम टैक्स पेयर हैं। अगर वकील हुए, रोज केस लगते थे, हर कोर्ट में लगे हैं, 37 केसेस लगे टोटल। किसका पैसा लगा? इधर से लगा तो हमारा एज ए CM, हमारे टैक्स का पैसा। उधर लगा तो तनख्वाहें हमारे से जा रही है, कोर्टें हमारे पैसे से चल रही है, टैक्स पेयर से। अल्टीमेटली मैं ये सोच रहा था पिछले कई दिनों से, मुझे समझ नहीं आ रहा है, 140 करोड़ लोगों की जेब का पैसा लग रहा है हर चीज में। किसी की कोई जेब से नहीं दे रहा फीस या कुछ भी। सफरर हम हैं। फैसला कुछ भी आया हो, किसी के फेवर में, किसी के पक्ष में, कोई इसका फायदा उठाएगा, कुछ क्या करेगा। ठीक है अविनाश जी, कांग्रेस 3 सीट जीतने का जो है दिल्ली में क्लेम कर रही है, और मेरी एक कांग्रेस के प्रवक्ता से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि केजरीवाल के आने से हम 7 सीट जीत जाए। आपका क्या कहना है अविनाश जी? सांप सूंघ गया आपको?
अभी तो केजरीवाल निकला भी नहीं है, लगता है कि जियो डिस्कनेक्ट हो गए। खुराना साहब, केजरीवाल जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब आ रही है। मेरी सवाल गया आपके जी पास? मैंने पूछा था, जी मुझे आवाज नहीं आई थी आपकी। कांग्रेस क्लेम कर रही है कि वो 3 सीटें जीत रहे हैं और अब उनका कहना है कि केजरीवाल के छूटने से अब वो सातों के सातों सीट जीत जाएंगे। देखिए कोर्ट ने कहा है सीएम दफ्तर भी नहीं जा सकते हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। कहीं किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। ये जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं करोगे। और उसके साथ साथ जहां तक बात है दिल्ली राज्य के 7 लोकसभा सीटों की, तो 7 सीटों पर इंडी गठबंधन की जमानत जब्त होना तय है, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए। 7 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की 90% सीटों पर जमानत जब्त हो रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा 4 जून को, बहुत लंबा समय बाकी नहीं है। 4 जून को फिर हम डिबेट करेंगे, फिर आपके चैनल पर बैठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस दिन कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा, बस इतना फर्क रहेगा। ठीक है राजीव खुराना जी, आप मेरा जवाब दीजिए। जो कांग्रेस का कैडर है और आम आदमी पार्टी का जो कैडर है, अब वो क्लेम कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल छूट गए हैं, ये लोकतंत्र की जीत है और मोदी जी ने जिस तरीके से गलत तरीके से केजरीवाल को जेल में डाला था, तो अब पब्लिक से सहानुभूति वोट मिलेगी और 7 सीट जीते। मोदी जी ने नहीं डाला था, कोर्ट ने डाला था। मोदी जी का नाम मत लीजिए, मोदी जी ने नहीं डाला था। ठीक है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अरविंद केजरीवाल की टीम बोल रही है। ठीक है राजीव खुराना, वो बोलेंगे, उनका बोलना है, इनका भी अपना पक्ष है, उनका भी अपना पक्ष है। लेकिन एक चीज जाने अनजाने, मैं पड़ोस के पिताजी की, दोस्त के पिताओं की तारीफ कर रहा हूँ, मैं अल्टीमेटली अनजाने में अपने पिताजी की इंसल्ट कर रहा हूँ। आप राहुल गांधी के होते हुए आपको लग रहा है कि जिताएगा अरविंद केजरीवाल? मतलब आपकी मानसिक स्तर कहाँ तक आ गया है, आपका कहाँ नीचे पहुंच गया आप, कि आपको लगता है कि केजरीवाल आएगा तो 7 सीटें जीतेगी? तो भाई राहुल गांधी को फिर बिठाओ ना साइड पे आप। लेकिन जीत हार तो लगी रहती है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मैं पहले तो इस डिसीजन को कैसे डाइजेस्ट करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने ये देखा पूरा फैसला ऑर्डर? देखिए कर लीजिए डाइजेस्ट, 22 दिन में फिर वही जेल जा रहे हैं, 22 दिन में फिर जेल जा रहे हैं। चिंता वाली बात नहीं है, इतना लंबा विषय नहीं है, रहना नहीं है। 5 विषय पे कोर्ट ने ध्यान आकर्षित किया है। पहला उन्होंने कहा है कि सचिवालय नहीं जा सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो इस केस से रिलेटेड किसी भी फाइल को या किसी भी गवाह से नहीं मिल सकते और सचिवालय नहीं जा सकते, टेम्परिंग नहीं और करेंगे, कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकते। यही 4-5 चीजें बोली है। लेकिन चुनाव में उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, कहीं भी प्रचार कर सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह का भाषण दे सकते हैं। आपने इसमें 19वां नंबर, ये तो पहली बात तो उन्हें भाषण देना आता ही नहीं है, पहली बात तो उन्हें भाषण ही नहीं देना आता। इस बात को जान लेना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे की बात वो करते ही नहीं है। ठीक है खुराना साहब, आप कुछ बोल रहे हैं। एक चीज थोड़ी खतरनाक लगी मुझे, जब ईडी ने ये बोला कि जनाब अगर आप ऐसे किसी पॉलिटिशियन को या नेता को ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ये संविधान के हिसाब से सब लोग बराबर हैं, एक आम आदमी का भी उतना ही राइट है, तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया। हाँ, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने किसान का जो एग्जाम्पल दिया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मजाक उड़ाया है और बोला है कि आप अरविंद केजरीवाल जैसे नेता का एग्जाम्पल आप किसान के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। और एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी डिसीजन को किसी दूसरे डिसीजन से या किसी दूसरे प्रोबेबिलिटी से आप मैच नहीं कर सकते। हर इंसान अलग है और सबका केस अलग होता है। सर एक बात बताओ, पहली बात तो ये जो अभी आपने बात कही आम आदमी और नेताओं, आपने नेताओं को स्पेशल प्रोविजन दे दिया, आपने दे दिया, आप जाओ ना चाहो, मानो ना मानो, आपने बता दिया, एक रास्ता दिखा दिया। अच्छा दूसरी बात आपने जब केजरीवाल, आपने 19 नंबर क्लॉज देखा है? 19 नंबर क्लॉज में लिखा है कि जो हम ये दे रहे हैं जमानत, इसका मेन केस से कोई लेना देना नहीं है। सबसे खत्म,
मेरा जो पॉइंट है जो केजरीवाल के अगेंस्ट जाता है वो ये है कि आप जो हम दे रहे हैं आपको एंटीसिपेटरी, इसमें इस बेल का रेगुलर केस से कोई लेना देना नहीं है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप नाक कहीं से भी छुए, आपने बेल दे के एक अलग आपने वर्डिक्ट दे दिया ना आपने। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि केजरीवाल खुद बेल नहीं मांग रहा है। केजरीवाल ने कहीं भी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया। क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास तो सू मोटो कुछ भी करने का पावर है ना। भाई देखिए, केजरीवाल को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं रोहित जी। आप केजरीवाल को, ठीक है, दिल्ली, पंजाब, थोड़ा सा गोवा में आपको लगता है इसका वो है, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जब अरेस्ट होता है एक करप्शन के केस में, एक शराब के उसमें जब अरेस्ट होता है तो यूएस गवर्नमेंट, यूएस से 2 बार बोला जाता है, जर्मन से 1 बार बयान आता है। आप सोचो इसके पीछे कितने थिंक टैंक्स हैं, कितना वो है इसको बाहर से, तो क्या उस प्रेशर का के अंडर हमारे कोर्ट भी आ गई है क्या? अविरल जी आप जवाब दीजिए इसका, अविरल जी आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, जो राजीव जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की हैसियत की, तो अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत है ये उत्तर प्रदेश में आकर देख लेना चाहिए। सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं वो आपको ढूंढने नहीं मिलेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। 500 कार्यकर्ता नहीं होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के। इस बात को जान लेना चाहिए कि जहां चुनाव लड़ाते हैं इनके कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी देखना बहुत आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। एक राजीव जी और उसके साथ साथ देखिए, आज कोर्ट भी बच गई, आज लोकतंत्र भी बच गया। आज इस बात को ये कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन राम मंदिर के विषय में फैसला आया था उस दिन कोर्ट बिक गया था, लोकतंत्र भी बिक गया था, जुडिशियरी भी बिक गई थी। जिस दिन इनके पक्ष में आ जाता है उस दिन कोर्ट बच जाता है, जिस दिन इनके खिलाफ आ जाता है, कोई पसंद नहीं करते वो फैसला आ जाता है, तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट भी बिक जाता है, जुडिशियरी भी बिक जाती है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, संविधान मर जाता है, कानून की हत्या हो जाती है। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बन रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी इनके मेन लॉयर हैं, और ये भी बात है कि खुद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, में बताया है कि जो अभी के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके स्कूल फ्रेंड थे, साथ में उन्होंने एलएलबी किया हुआ है, फिर वो साथ में प्रैक्टिस भी शुरू किया था, बाद में दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी में फॉरेन में चले गए थे पढ़ने के लिए, उसके बाद आने के बाद भी इनकी काफी अच्छी दोस्ती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब एक संभावना है, 1% पे बात कर रहे हैं कि जो बाकी जज हैं उनके ऊपर एक प्रेशर हो कि भाई चूंकि ये बहुत क्लोज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, तो इस वजह से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर हो अरविंद केजरीवाल के प्रति। क्या ऐसा हो सकता है? मेरे से पूछा? हाँ, आपसे पूछा। देखिए, जुडिशरी में है तो इंसान ही, मैं ये इस बात पे ना डिनाई कर रहा हूँ ना इसको वो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ रखे हुए पॉइंट्स, जैसे अगर किसी का कोई रिलेटिव जज है और उसका एडवोकेट बेटा है, भतीजा है, कुछ भी है, और नॉलेज में आ जाए, इवन जज को पता लग जाए कि मेरा ये रिलेटिव है, और वो अपने आप को अलग कर सकता है। या आप अगर कहो कि हमें नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के कोर्ट में हियरिंग नहीं था ना, था तो दूसरे जजों के कोर्ट में। नहीं, आप वो आपने जो बात कही है मैं उसी पे बता रहा हूँ कि प्रेशर है तो इंसान ही, प्रेशर तो हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए इतने बड़े लेवल पे बैठ के, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर अविरल जी, क्या आपको लगता है कि लेफ्ट का वर्चस्व हो गया है कोर्ट पे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को सो मोटो बेल दिया जा रहा है? देखिए, जमानत दी है, इस बात को भी जान लेना चाहिए, ये कोई बरी नहीं कर दिया है, ये समझने वाली बात है। और जहां तक जुडिशियरी की बात है, कम से कम ये अच्छी बात है, चलो आज जुडिशियरी बच गई, वरना ये लोकतंत्र की हत्या चिल्लाते हैं, तो इससे तो कम से कम ये
साबित हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, इस बात को भी जानना चाहिए इन्हें। इससे तो साबित हो रहा है कि न्यायपालिका की हत्या नहीं हुई, बात को भी नहीं जानना चाहिए। ये कहते हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लग गई, तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है इस देश में। ये जिस प्रकार से चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं अघोषित आपातकाल इस देश में लागू कर दिया मोदी जी ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात इस चीज को साबित कर रही है। और ये अपने आपातकाल के विषय पर नहीं बोलते हैं, लेकिन जिसमें जुडिशियरी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, उस विषय पर बोलना चाहिए इन्हें। ठीक है, अब हम प्रोग्राम के अंतिम चरण में हैं। डॉक्टर अविरल जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। जो आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने बिना किसी सबूत, बिना किसी तथ्य के अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला था, और इतना जल्दी अरविंद केजरीवाल को ईडी जैसे केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है, तो वो एक तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं 30 सेकेंड में? देखिए, पहली बात तो अरविंद केजरीवाल की कोई राजनीतिक रूप से हैसियत नहीं है, इस बात को जानना चाहिए। इनका कोई वोट बैंक नहीं है, कोई इन्हें वोट नहीं दे रहा। ये केवल एक वर्ग के साथ एक वर्ग के विकास की बात करते हैं, और इनके शासन में खालिस्तानी आतंकवादियों को बढ़ावा मिला है, ये सबको नजर आ रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, अमित शाह जी के कारण, गृह मंत्रालय के द्वारा जिस प्रकार से अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई की गई, ये सबको मालूम है। हम अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो हमारे कारण गिरफ्तार होता है। हम खालिस्तानी आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हैं, जिहादियों पर कार्रवाई करते हैं, आतंकवादियों पर कार्रवाई करते हैं, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हैं, ये सबको मालूम है। हम चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन तो राष्ट्र विरोधियों से गठबंधन करते हैं लोग। एक आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों से मोदी जी और अमित शाह चाह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो मोदी बनाम राहुल हो, अब कहीं ये ट्रायंगल तो नहीं बन जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद ये बीजेपी बनाम एनडीए हो जाएगा, इंडिया गठबंधन हो जाएगा। ये मेरे से प्रश्न है आपका? हाँ जी, हाँ जी, आपसे जल्दी से। देखिए, इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है। ये परिवारवादी लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं, नाम है इंडी गठबंधन। ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, करप्शन को इंक्रीज करने वाले लोग हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये राष्ट्र से कोई प्रेम नहीं है, ये राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत लोग नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्र में कुछ नया नहीं करना चाहते, ये देश को विश्वगुरु नहीं बनाना चाहते, ये अपनी कमाई करना चाहते हैं, टैक्सपेयर के पैसे को लूटकर अपने घरों में भरना जानते हैं। समय का अभाव है, प्लीज। राजीव खुराना जी, मैंने जो दो सवाल पूछे थे अविरल जी से, उस पर आप अपना क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। मैं उससे पहले 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट रखना चाह रहा हूँ। इस ऑर्डर में 2 नंबर पॉइंट जो है उसमें ये लिखा है कि ये रेगुलर जमानत नहीं है, एक। दूसरा, 7 नंबर में ये बोला है कि ये फैसला भी नहीं है। और 19 नंबर में जो मैंने अभी बताया उसमें ये लिखा है इसका मेन केस से कोई लेने देना नहीं है, तो इसको इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जितना कैसे नहीं तजुर्बो देंगे? आपने बेल दे दिया, और कैसे तजुर्बो दिया जाता है? मैं ये बात कर रहा हूँ, वो जेल में है या घर में है, सिर्फ प्रचार के लिए तो दिया है। तो इसका जो नुकसान होगा वो अभी नहीं होगा। इस फैसले के जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे वो कुछ टाइम बाद आने शुरू होंगे हमारे संविधान में। पुश्तों को झेलना पड़ेगा इस डिसीजन का जो है। एग्जैक्टली। अब हर इलेक्शन में सारे क्रिमिनल बेल के लिए जाएंगे। अरे कोई ना कोई निर्दलीय खड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई वो हो जाएगा, इसके नुकसान होंगे। आपने जो सवाल से पूछा है उसी का मैं आता हूँ। देखिए, आप इस अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस और इसमें अरविंद केजरीवाल की पूरी मैं एक स्केच सोच रहा हूँ कि वो है क्या। पंजाब, दिल्ली जो इसके एरियाज है, गोवा, इसमें से आप ये मान के चले। नहीं, हरियाणा में भी अच्छा पकड़ है। चलो हरियाणा मान लिया 27 सीटें, चलो 30 सीटें, 30 में प्रभाव डालेगा, लेकिन बाकी जगह तो सबको सब जगह चाहिए। अब सवाल ये अभी आप चूंकि ग्लोबलाइजेशन इतना पर भी प्रभाव नहीं डालेगा। ये पहले बाहर ही थे, पहले तो बाहर ही घूम रहे थे, पहले कौन सा प्रभाव था? अब जो 22 दिन में इतना बड़ा काम कुछ कर देंगे। पुराना साहब तो कई साल तक बाहर ही थे, पहले कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या कर देंगे 22 दिनों के अंदर?
जान भी चुकी है, शराब घोटाले के आरोप भी है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान के चलिए कि 3 चरण का चुनाव हो गया है, बाकी के 4 चरण पे अरविंद केजरीवाल का प्रभाव पड़ेगा। नहीं, इसमें एक चीज देखो, जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे, इनको उम्मीद थी कि दिल्ली में ये हो जाएगा, मेरे पीछे हजारों लाखों लोग आ जाएंगे, ये हो जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये अपनी लोकप्रियता तो पहले कम कर चुके हैं, हो चुकी है। अब ये जेल से आने के बाद, बेल पे छूटने के बाद, जैसे राहुल और सोनिया जो मर्जी कहते रहे, लोगों के दिमाग में एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये जमानत पे छूटे हुए लोग हैं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल पे एक ठप्पा लग गया है। केस का जब चलेगा, केस का जब फैसला आएगा, तब की बात है, सब कहेंगे ये जमानत पे है, वो भी इंटर्म बेल पे है। लेकिन इनके सपोर्टर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी कांग्रेस के सपोर्टर से पूछे, वो बोलते हैं कि फॉल्स केस है, सरकार ने जानबूझ के फंसाया हुआ है। वो तो सपोर्टर को फर्क पड़े ना पड़े उससे कुछ नहीं हो रहा है, वोटर को फर्क पड़ रहा है हर चीज से, वोटर सब जान रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ वोटर सब जानता है। आज का प्रोग्राम में इतना ही। डॉक्टर अग्रवाल जी, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव खुराना जी, आपने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।